Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Before we start discussing our today's agenda, let's have a quick flashback on what we discussed yesterday, rather in the last class. जी, क्या important points थे? क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? हम लोगों ने बेनिफिट्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि इफ़ वी टेक एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर तो उसके हम लोग क्या फ़ायदे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्या क्या फ़ायदे थे जी? They can create their own destiny. They are not constrained by the usual जो constraining powers आपको इर्द गिर्द नजर आ रही होती हैं. They are the one calling the shots. और they can reap impressive profits and maximum potential को वो hit कर सकते हैं जो कि otherwise शायद आपके लिए possible ना हो. और they contribute to the society and get known for it. Last time तो जो discussion की थी, another important point, it's just not कि if they are really contributing financially तो वही contribution है. एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ. The contribution can be in form of awareness. Would you agree? Yes. For instance, Bahria town के से पहले all of the societies that were being developed, or rather let's call them कि जो भी residential arrangements develop हो रहे थे, their format apart from being in Islamabad वो मोहल्ला format के ऊपर चल रहा था. Without taking care of के logistics वहाँ पे furnish की जा सकती हैं या नहीं, लोग बस घर पे घर बनाए जा रहे थे. Here comes Bahria town and it sets a good benchmark as of how a society has to be. And I can tell you from my own experience, the village that I come from, अब वहाँ पे पुराने घर तो उसी तरह बने हुए हैं गलियों वाले, लेकिन उस गली के अंदर भी एक सैटेलाइट टाउन बन गया. वो सैटेलाइट टाउन किस तरह बना है कि there was somebody who had 3 or 4 acres of land और उसने प्लॉटिंग और गलियां वगैरह उसी तरह बनाई जिसमें गाड़ियां शाड़ियां इजीली आ जा सकें. और उसके अलावा एम्बुलेंस की अगर ज़रूरत पड़ती है या कोई और ज़रूरत पड़ती है तो वो भी डूएबल है. रादर देन कि आप यही चीज़ें अगर आप गलियों वगैरह वाले सेटअप में करना शुरू करें, डूएबल नहीं. एंड दैट सोसाइटी इज अ हिट. रीजन दैट ओवरऑल द अवेयरनेस लेवल ऑफ पीपल इज ऑल्सो improving. They want to go for cleaner places where there is cleaner sewerage setups और आने जाने में जहाँ पे आसानी हो, जहाँ पे ग्रीनरी आप ज़्यादा मेंटेन कर सकें, rather than sticking back to the smaller street setups जो जितने भी हैं. इसके बाद क्या डिस्कस किया जी हम लोगों ने? ड्रॉबैक्स. क्या ड्रॉबैक है जी? अनसर्टेनिटी. प्राइमरी जो ड्रॉबैक है, अगर ये ड्रॉबैक आप खत्म कर लें तो शायद जो परसेंटेज ऑफ पीपल गोइंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप दैट माइट इंक्रीज ड्रामेटिकली. व्हाट एल्स? इस साइड से खामोशी है जी. जी बच्चे. There is a risk of losing your entire investment, and in this context we also try to explore that what unusual options can be available in certain countries apart from the funds that you tend to generate from your immediate circle. What else? High level of stress. कई businesses हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा stress bear करना पड़ता है, लेकिन that is not the case with all the businesses. There are options जिसके अंदर आपको कम स्ट्रेस वाले बिजनेसेस भी अवेलेबल हैं. जी बेटा. They may face discouragement and that too from the people whom they expect to get encouragement from. आप में से किस किसने पूछा जी पेरेंट्स से? हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? दफा यार बोरी की थ्योरी प्रूव हो गई फिर इसका मतलब. गुड. जी बेटा. नहीं जी, दिस इज नो, हियर इज अ डिफरेंट केस. एनकरेज किया गया जी आपको स्टार्ट करो, हम भी बीच में स्टार्ट करेंगे. गुड गुड. चलो जी, आप तो चलो ना, हम भी आपके साथ ही हैं. ब्रिलियंट ब्रिलियंट. फिर इसका मतलब हम अंकल आंटी को किसी वक्त इनवाइटेड टॉक के लिए यहाँ पे बुला सकते हैं, राइट? एनीवन एल्स? किसी और ने रिस्क लिया? सर उन्होंने कहा था कि मैं उनका बिजनेस इनहेरिट करूं. ओके, तो ये बेसिकली उन्होंने खामोश करवाया आपको, इसलिए whereby they did not encourage you to discuss the idea कि आप करना क्या चाह रहे हो. ऑलराइट. इसके अलावा जी और क्या ड्रॉबैक है? आपने पूछा था क्या कहते हैं?
right? Okay, ji, we have already potential entrepreneurs sitting in this class while studying biosciences. Probably a future fashion outlet, online fashion outlet. Okay, good, ji. मैंने कॉल पे पूछा नहीं तो अपने का अम्मी से पूछा अम्मी से कॉल पे पूछा सिन्हा जी, हम दुआ करते हैं कि आपको उनके साथ जल्दी इकट्ठे बैठने का मौका मिले जिसमें वो आमने सामने बैठे हों और ये गुत्थी सुलझ सके। ओके जी, आज का जो हमारा एजेंडा है इसमें हम लोग दो एलिमेंट्स एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, विल ट्राई टू identify and understand various groups from which the entrepreneurs are coming. और इसके अलावा, if we have enough time, we'll go to understand the common reason for the failure of businesses. If you go to market and if you have a look, or if you go to the business areas, you will come across entrepreneurs running businesses from various backgrounds. All of them are not necessarily young. All of them are not necessarily old. All of them are not necessarily males. So today we're just going to break up this whole jigsaw and try to understand that where are the entrepreneurs coming from. First of all, let's get started with the young entrepreneurs. Agree करते हैं जी, youth में, youngsters में, this trend of starting the business is improving. कोई observation जी, कोई examples? Food trucks, students graduating and trying to do something on their own. What else? Sorry, event management is a very popular business with the graduates, the recent graduates. Good. What else? Orji. Young entrepreneurs. I'll give you a few. Online businesses are there. One of my students, a recent graduate from BBA, from ComSats, she yesterday launched her online shop. And she is doing this gift shop, जिसके ऊपर वो Facebook के ऊपर retailing करे. And amazing variety of jewelry और दूसरे जो gifts वगैरह होते हैं. And they are providing it on your doorstep. You pay them and the thing will get delivered at your home. Here, talk about the people we talk about the most. Mark Zuckerberg started working in teenage. Steve Jobs, we'll see documentary on him. वो कोई बुजुर्ग बन के, he did not become an entrepreneur. शुरू में, when he was young, the spark was there. Bill Gates was teenager when he set the foundation for Microsoft. Right, ये तो होगी बड़ी examples. One day I was visiting Lok Virsa near Shakarpadiya और वहाँ पे handicraft की shops हैं. So I was just roaming around and having a good look कि क्या-क्या चीजें वहाँ पे available हैं. And to my surprise, instead of a traditional salesman, I could see a very smart guy जिसको आप देखते ही anticipate कर सकते थे कि he's at least a graduate या वो पढ़ रहा है. And he was there looking after that outlet. And I, out of curiosity, asked him, yeah, introduce yourself. And he told me that he was fond of handicrafts and he had opted to take that up as a business. And he was running 4 outlets similar to that one. And on that particular day, his salesman was off, so he was covering up for him. So it's not just the old guys, it's the young ones as well who want to experiment a bit, who want to take their hobbies to the next level and make some money out of. Sorry. आंखों से आंसू निकल आई ये situation में. Then another segment that is fastly growing is women entrepreneurs. दुखी हो गए हैं मेल सारे. Like it or not, that's happening. Why? Why is women entrepreneurship on the rise? Awareness, education, right? Female empowerment की एक तहरीक चली है पाकिस्तान के अंदर भी after President Musharraf took over, and
और तकरीबन 2001 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे एक बड़ा क्लियर शिफ्ट आया है टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ फीमेल्स, और उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी की अगर आप परसेंटेज के स्टेटिस्टिक्स देखेंगे दैट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। एक चैलेंज दैट द फीमेल्स गेट टू फेस इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट दे आर एम्प्लॉयड इन, जहां पे अगर वो कल को जॉब करती हैं, उसको हम लोग कहते हैं glass ceiling. What is ceiling? छत, glass ceiling, transparent छत. अब जरा कॉन्सेप्ट समझें. Let's say in management where that female is working, there are 4 management tiers. 1, 2, 3 and 4. So after her graduation, she is inducted in level 1. She works brilliantly and she gets promoted to level 2 in 5 years. And then she works very hard and qualifies to be at 3. But what if there is a glass ceiling On women. on women there? So actually there is. There is. ये लिखी हुई कहीं पे नहीं होती कि जी हम लोगों ने फीमेल्स को ऊपर नहीं आने देना, लेकिन at times it is an unsaid understanding or implied understanding between the management guys that it has to be a boys company. Now, with qualification in your quiver, with experience in your quiver, and this limitation whereby irrespective of how hard you work, you do not get promoted, एक पॉइंट आता है कि जिसमें लोग कहते हैं कि जी enough is enough. So instead of pursuing the same career where they are not growing, they quit those organizations and switch to starting their own businesses. And the best part, particularly if you see women entrepreneurship in Pakistan, very dynamic. Females have not relied upon business degrees to start their businesses. Go to any far-flung area, थर में चले जाएं यार, जिस किसी को थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई भी आती है ना, she can always gather few, उनके लिए भी employment generate कर रही हैं, and they are generating a business for themselves as well, right? Talk about high-end, कितने ही outlets हैं अब, Centaurus वगैरह में आपको नजर आएंगे, Maria B and others, Sana Safinas that are actually being run by the females. So it's a phenomenon जो कि you can see or witness all across our own country. यार और कुछ नहीं, beauty parlors are there in every nook and corner of this country. The females go for 3 months, 6 months training and they start their own business. That just shows that with the right skills, what potentials could be exploited with them. Again, unfortunately, there is still a lot to be done towards the education and skill development of women. Sir, the glass ceiling process, is it in Pakistan or in the other? It's a world over phenomenon. It's everywhere. और जहाँ पे नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट्स हैं उनमें हाईलाइट करती हैं कि वी हैव गॉट दिस ओपन डोर ओपन माइंड पॉलिसी एंड we give equal opportunity to all of our employees, including women. This is something that they take pride in, right? Then another category of entrepreneurs is the ones who are representing the minorities. हमारी इस क्लास में नॉन मुस्लिम है कोई? No. आपके डिपार्टमेंट में कितने नॉन मुस्लिम्स? Do you know any? Hardly एक दो. Same is the case with our department. Now multiply that effect with the total student body that we have in this campus and all across universities. That's the kind of percentage you are talking about of the minority being represented in higher education. And here we are that when you go out for job hunts, तो पहली चीज आपसे क्या कहते हैं जी, मास्टर्स डिग्री की हुई है कि नहीं आपने?
So what choices are we giving to those minorities? Not much. So they are left with no choice but to start small businesses. और कई दफ़ा entrepreneurship by choice नहीं होती. At times it can be constrained entrepreneurship because you are left with no other choice. जब आपको कहीं नौकरी मिल नहीं रही, स्किल आप डेवलप कर नहीं पाए, तो फिर वो क्या करेगा यार? वो कोई छोटी मोटी दुकान वगैरह करेगा, छोटा मोटा कोई सिलाई शिलाई का काम शुरू कर देगा, right? So minority entrepreneurs. Again, throughout my career in Pakistan की मैं बात कर रहा हूँ, I've come across like only 3 guys whom I met in the management. एक टेक्सटाइल मिल में मैं रिकॉल कर सकता हूँ. And we have another colleague here in Islamabad. She was here for like a couple of years, and 1 or 2 other guys. That's all. तो potential तो है ना यार उनमें. They are humans. They have got these needs. उन्होंने भी पैसे कमाने हैं. तो जब स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, फिर आगे अपॉर्चुनिटी हम लोग दे नहीं रहे, तो ये फिर उनके पास ज़्यादा चॉइसेस रह नहीं जाती. They tend to go for entrepreneurship. And not to forget glass ceiling. Even if they get employed, they may face the same glass ceiling जो कि फीमेल्स के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट? एक और कैटेगरी एंटरप्रेन्योर्स की, you may not find them in Pakistan, लेकिन world over it's popular. They are immigrant entrepreneurs. Immigrant entrepreneurs. Yeah, if you open any Sunday magazine, you'll see full-fledged paper के ऊपर advertisement, immigrate to Canada, immigrate to Australia. Now what's happening actually is that those countries have already anticipated कि in coming 5 years or 10 years उनके पास किस skill की shortage होगी. Based on those estimates, they invite applicants from all over the world to get immigration to those countries and serve in those sectors जहाँ पे उनको manpower shortage. और वो ऐसा नहीं है, it's not a free gate कि जब जो मर्जी आए और वो settle हो सकता है वहाँ. They have set certain conditions. For instance, they will ask for, let's say, a minimal qualification, say bachelor's. Then they would expect that you are carrying some experience as well, 4 years, 5 years, उसकी weightage अलग से. Important element. No. No. Status. No. Language. Language. Yes. Unless you score at a certain level in IELTS, they won't give you immigration. क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते उन लोगों को लाना जिनको locally assimilate करना मुश्किल हो जाए, जिनकी local absorption मुश्किल हो जाए. So the individuals who are already graduates, already having 5 to 10 years of experience in their pocket and well versed with English language as well, for them getting settled there is much easier to as compared to those people who are qualified, who are experienced but who are not well versed with the linguistics. Now, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को जो कि इमिग्रेट करे उसको उसी स्टेटस की जॉब मिले जो कि वो यहाँ पे कर रहा. When you're talking about a person who is experienced, let's say 5 to 10 years, so it can be safely assumed that he is not in the early stage of his career. उसकी कोई promotion वगैरह हुई होगी and he must be supervising few people. वहाँ जाके शायद अगर opportunity मिलती भी है तो entry level की हो. और कुछ लोग फिर अपना कैरियर इस तरह से कहते हैं कि यार मेरे 8-10 साल तो ज़ाया काउंट होंगे. So what they do is कि instead of pursuing the same career, they switch to their businesses. कि अगर मैंने कुछ scratch से ही करना है तो why not it be my own business. जबकि उनके पास skill भी है और जब उनके पास linguistics भी है. Immigrant entrepreneurs. Now these are the individuals who move from one country to the other for economic fortunes. And if they fail to find jobs there, or
if they are offered the opportunities that they do not deem as appropriate, they tend to go for entrepreneurship. ठीक है जी, यहाँ तक clear है? We have got another category of entrepreneurs whom we call part-time entrepreneurs. क्या जी? Part-time entrepreneurs. इनके बारे में कहते हैं कि जी they get to enjoy best of both worlds. They continue their employment while working upon their businesses. ठीक है? What a good way to start business. Rather than कि जी आज से मैं नौकरी में रिजाइन कर रहा हूँ और कल से मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, why not start it at a small scale and expand it according to the market requirements, and once you understand it is up to the mark to be transformed into a full-fledged business. Yes, you quit your job and you switch to business itself. इसकी एक दो एग्जांपल्स ही इस्लामाबाद में. अलासिफ हार्डवेयर स्टोर का नाम सुने जी? जी. सर ये मेरे हॉस्टल के पास ही जिम है सर, वो बंदा सुबह को अपनी एजुकेशन का टाइम कर रहा है और शाम को गुड. अलासिफ हार्डवेयर स्टोर जी, अमूमन जो पुलिस बैरियर्स होते हैं ना, उन पे इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद और नीचे अलासिफ hardware store. Usually they are the ones who sponsor the paint at least of those junglas or barriers. I had my students interview him as part of their assignment, and he has a fascinating story to tell. He used to be in staff of National Assembly. Staff grade के अंदर clerical staff वगैरह होता है. और ये बात करें हम लोग 70s की, जब इस्लामाबाद एस्टैब्लिश हो रहा था, यानी हर जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी. ये वो ज़माना जब नेशनल असेंबली से I-8 जाना लगता था कि यार पता नहीं आपने तीसरे शहर में जाना है. इट यूज्ड टू बी दैट इतनी कम आबादी थी कि आपको जंगलों से लगता था गुजर के जाना. You know what he used to do? After his job, he would carry a bag in which he would be carrying samples of the products he was trading in. और वापसी पे जहाँ कहीं पे उसको घर कोई कंस्ट्रक्ट होता हुआ नजर आता था, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती हुई नजर आती थी, he would go there and present his products with the price codes. From that level, now he is one of the major players in the sanitary business in the city. Right? It doesn't have to be कि जी आपके पास एक फ्लैश में millions of rupees आएंगे और आपने जॉब छोड़ के business कर देना. No. You can start with part-time entrepreneurship mode as well. Another interesting category of entrepreneurs are the ones who are home-based entrepreneurs. Home cooked food. Home cooked food is one of them. Salai School, right? That is another example. लेकिन एक हम लोग बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में टर्म यूज करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री. इट्स नॉट रिलेटेड टू कॉटेज चीज. कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब ये है कि दोज ट्रेड्स दैट यू गेट टू कंडक्ट इन योर होम. लेट मी गिव यू couple of unconventional examples. It doesn't have to be the females only running the home-based businesses. It could be males as well. For instance, I know somebody in Gujranwala. So here is his home, और उसी perimeter के अंदर he has got couple of sheds जिसके नीचे उसने मजदूर वगैरह लगाए. What happens is कि वहाँ पे अगर आप बैठे हैं तो कुछ देर में आपको एक सुजुकी नजर आएगी ब्रिंगिंग द स्टील बॉडीज. एक और सुजुकी या चिंची के ऊपर शायद आपको मोटर्स आती हुई नजर आए. वन ऑफ द गदा गाड़ीज वुड बी ब्रिंगिंग वुडन प्लैंक्स. एक बंदा मोटरसाइकिल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग शायरिंग ला रहा होगा. एंड यू नो व्हाट दे आर डूइंग देयर? Washing machines. They are assembling washing machines there. So they have got the
production of various components outsourced, and all they're doing is just putting them together. And the best part, they can give you product with any brand name that you like. Comsets University Islamabad washing machine. Yes, you can have it. Biosciences washing machine. Yes, it's possible. Chima washing machine, whatever, your call, depending upon what customers you are catering. So you can have a very catchy name and they can do it for you. And एक और interesting बात, he is not selling these locally. He will manufacture the whole truckload and get it transported to Karachi. And he is minting money. इनका scale business का थोड़ा बड़ा है. इससे भी मैं आपको एक छोटी example देता हूँ. Same kind of setup, almost half the area. Another person that I know, उन्होंने plastic molding machine लगाई हुई. And you know what they are manufacturing? Indicators of Mehran and Khyber. तो molds बनाए हुए हैं, 2 मजदूर लगाए हुए हैं, जो कि colored वो material बनाते हैं, और उसको गर्म करते हैं, वो molds में डालते हैं, and the end result is the plastic के जो indicator covers हैं. वो जो ही उनके पास कोई एक कार लोड बन जाता है, वो कार में डालते हैं, they travel down to Pindi and Islamabad, sell that off the same day and get back home. Home based businesses. सर वजीराबाद में भी तो सारे इसी तरह ही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही. वहाँ पे जितना भी ये छुरी कांटे वगैरह का काम है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री में नजर आता है. क्यों जी ये पॉपुलर क्यों है? पहले नंबर पे यू गेट टू अवॉइड रेंटल कॉस्ट्स. So if you are doing any business from your home, तो जो आपकी इनिशियल सेटअप कॉस्ट्स हैं, रेंट शेंट देना है जी, आपने पगड़ी के पैसे देने हैं, स्टफ लाइक दैट, उससे आपकी जान छूट जाती है. उसके अलावा इफ यू आर इवन एम्प्लॉइंग द लेबरर्स, उनकी फूड अरेंजमेंट आपके घर से ही हो जाती, तो उसके लिए भी आपको एडिशनल खर्चे वगैरह नहीं करने पड़ते. इफ यू आर एम्प्लॉइंग लेबर, यू कैन अकोमोडेट देम इन द सेम प्रेमिसेस वेयर द प्रोडक्शन इज बीइंग डन. थोड़ा बहुत साफ सुथरा करके आप एक कॉर्नर उनको एलोकेट कर सकते हैं. तो विद रिगार्ड्स टू द कॉस्ट एफिशिएंसी, होम बेस्ड बिजनेस मॉडल इज वेरी वेरी एफिशिएंट. ठीक है जी. इसके अलावा जी एक और कैटेगरी आपकी फैमिली बिजनेसेस की. फैमिली बिजनेसेस क्या होंगे जी? जहां पे 2 or more individuals from the same family are helping each other to run a business. Now let me give you a couple of examples in this. If everybody is understanding and they are clear on the objectives कि यार हम लोगों ने मिलके कारोबार चलाना है, this could be a very fascinating possibility. Again, major advantage क्या है? Cost कम हो जाती है. आपने जो बाहर के 3 बंदों को तनख्वाह देनी थी, वो आपके घर वाले ही एम्प्लॉय हो जाते हैं और आपका कंपेटिटर आपके साथ compete नहीं कर पाता. लेकिन इवन अगर आप बड़े स्केल के ऊपर भी देखें, I'll quote 2 examples, जिसमें एक आपको मैं गुड स्टोरी सुनाता हूं और एक बैड स्टोरी. गुड स्टोरी जी, डिसेंट फर्निचर्स. उनका एक आउटलेट आपको पेशावर रोड पे विद अस्करी बैंक हेडक्वार्टर्स नजर आता है, रेस कोर्स क्रॉस करके. दैट सेटअप वाज स्टार्टेड बैक इन 1948 by the person who is the grandfather of the guys who are running that setup now. And that person started that shop in a very small setup, but the focus was very clear, that he wanted to be known for making quality furniture. And that's the vision that was carried forward by his generation, next generation and the generation after. अब उन्होंने, बुजुर्ग ने तो जितना काम करना था किया लोकल लेवल के ऊपर, he got known for the quality. जब उनके बेटे, जो कि मेरे दोस्त जो भी करेंटली रन कर उसके फादर हैं, back in 1960s he came and graduated from here and did his LLB and whatever qualification. He figured out कि यार हमारी असल मार्केट तो यहाँ पे,
रावलपिंडी में, जहाँ पे हुकूमत भी पैसे खर्च कर रही है क्योंकि एक्सपैंड हो रही थी चीज़ें, इस्लामाबाद बन रहा था, और ओवरऑल जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन की वो भी यहाँ पे ज़्यादा थी. सो ही एक्सपेंडेड हिज बिजनेस डाउन हियर एंड दे डिड वेरी वेल हियर. और उनकी जो रीसेंट डेवलपमेंट थी वो उनकी आउटलेट थी इन यूनाइटेड किंगडम. दे आर running an outlet in UK as well. The third generation that I am interacting with, most of them are foreign graduates. One has done his Masters in International Business from University of Monash, another has done his ACCA from UK, another chap from the same family is an interior designer, and all of them are working together for the same organization. Few of them are employed in the production unit and few are looking after the retail side. And they are actually diversifying their businesses as well. It's not just that they are selling the sofas or जो हमारा furniture है, they are into furbishing businesses as well. यानी आप एक पूरी की पूरी बिल्डिंग का जितना वुड वर्क है, फर्नीचर है, ऑफिस सेटअप है, वो सारे का सारा वो प्रोवाइड करते हैं. So great story. यानी एक बड़ी humble beginning है and everything passing through the time and generation in a good way. But not all family businesses work out like this. Clashes are there, possibility है. Climax Industries का नाम सुना है जी आप में से किसी ने? I bet कि किसी नहीं सुना होगा. जिस तरह आजकल सुपर एशिया वगैरह का आप नाम सुनते हैं ना? पेल इंडस्ट्रीज का नाम सुनते हैं जी, पेल के रेफ्रिजरेटर्स, और ओरिएंट का नाम जिस तरह सुनते हैं. बैक इन 1980s एंड अर्ली 90s it used to be Climax. They were in business of manufacturing air conditioners, transformers and fans. और उनके जो बुजुर्ग थे who started the business, you know what he originally used to do? वो घोड़ों के सुम लगाते थे, शू हूफ्स ऑफ द हॉर्सेस. उस लेवल से स्टार्ट करके दे एंडेड अप हैविंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसके शेयर्स ट्रेड होते थे स्टॉक एक्सचेंज. एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, बट देन केम द चाइना इफेक्ट, जहाँ पे हर चीज सस्ती जो सी वहां से इम्पोर्टेबल हो गई. अब हुआ क्या कि इंस्टेड के वो मिल के कोई स्ट्रेटजी बनाते कि उसको रिव्यू किस तरह करना है, इंस्टेड व्हाट दे डिड कि एवरीबॉडी स्टार्टेड पुलिंग आउट देयर शेयर्स. तो एक बंदे ने पैसे निकाल के जी गुजरावाला का सबसे बड़ा फ्यूल स्टेशन बना लिया जी, दूसरे ने निकाल के पैसे एक शादी हॉल बना लिया, तीसरे ने इसी तरह का एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, चौथे ने इस तरह का. और क्लाइमैक्स लिमिटेड के लिए देयर वाजंट मच टू लेफ्ट टू वर्क अपॉन. And then ultimately it was closed down. Now the same chaps who could be considered as ace, अगर वो मिल के काम कर रहे होते, now they are running the meager small businesses जो कि दूसरे players भी run कर रहे. Family businesses, if you guys are on the same page, if the whole family is on the same page, it could be a great blessing and otherwise. जी बच्चे मुझे आइडिया नहीं है, इफ यू कुड प्लीज एनलाइटन अस. ठीक है, बंद हो गई है. दैट इज समहाउ सिमिलर केस एज ऑफ द क्लाइमैक्स. तो जब आपका बिलीफ खत्म हो जाता है ना बिजनेस में, और कॉमन इंटरेस्ट के यार मिल के खाना है या मैं अकेला खाना चाहता हूँ, ये बड़ी बेसिक अप्रोचेस हैं. एंड नॉट एवरीबडी इज गॉट दिस टेम्परामेंट ऑफ taking the pain together and sharing his bit of bread as well. So it requires a lot of दिल गुर्दा अगर आपने मिल के काम करना हो. इसके अलावा जी एक और कॉन्सेप्ट, कोप्रेन्योर्स, इसके बारे में कहते हैं जी परफेक्ट रेसिपी फॉर डिवोर्स.
a couple Working together. working together to run a business are called co-preneurs. जब भी मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ, I'm wonderstruck कि यार spending 12 hours together is so hard. Imagine the people who are spending 24 hours together. So they might like it. Apparently, yes. Anyways, yeah, co-preneurs is a phenomenon that you get to see throughout the world. I'll give you an example of a far-flung village. मेरे ननियाल का गांव है और वहाँ पे जो मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं उसमें आई कैन रिकॉल गोइंग टू अ स्मॉल आउटलेट, रिटेल आउटलेट थी जो कि उस गांव के अंदर टोटल 3 दुकानें होंगी एंड इट वाज डूइंग वेरी गुड बिजनेस. और वो ऑपरेट किस तरह होती थी, जो बुजुर्ग थे और एक उनकी खातून खाना थी वो मिल के चलाते थे. बुजुर्ग फजर की अजान की जिम्मेदारी भी थी उनकी कम्युनिटी के अंदर, नमाज पढ़ के वो आउटलेट खोल लेते थे एंड ही वुड वर्क देयर टिल 9 o'clock, जिसमें स्कूल के बच्चे जिन्होंने टॉफियाँ शॉफियाँ जाते हुए खरीदनी होती थी वो भी, और जो सिगरेट जिन लोगों बाबुओं ने खरीदने होते थे वो भी खरीदते हुए जाते थे. बाय 9 o'clock जो आंटी थी, बुजुर्ग थी, वो नाश्ता बना के उसी जगह पे आ जाते. दे वुड हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर आधा पौना घंटा. उसके बाद आंटी वुड टेक ओवर द शॉप एंड अंकल विल साइकिल हिज वे थ्रू टू अराउंड 7 to 8 kilometers अवे वजीराबाद, जहाँ से वो जो चीज़ें शॉर्ट होती थी उनकी, वो ग्रॉसरी वगैरह के जो आइटम्स थे वो खरीद के वापस लाते थे. सो बाय 1 o'clock ही वुड बी बैक और अगेन ही विल बी इन चार्ज ऑफ रनिंग दैट शॉप व्हाइल आंटी वुड गो बैक टू द किचन एंड मेक सम फूड. 3 बजे वो लंच करते थे, राइट, एंड देन सिंस इट वाज अ विलेज, वहाँ पे सिक्योरिटी के इतने ब्रीचेस का इशू नहीं था. वन ऑफ देम वुड रेस्ट and while the other would look after the shop, and by evening 6:30 7:30 they would shut down the shop. Right, complementary skills. Auntie was good at cooking, uncle was not. Uncle was good at cycling, auntie was not. Right, so दोनों ऐसे यूनिक स्किल्स पोजेस करते थे जो कि दूसरा बंदा नहीं कर सकता, and they were working together in a very good manner. I mean, I've witnessed them working together for like 20 years and they did their job very well. बच्चे वो laborers में आ रहे हैं ना. Yeah, you can push them into this rail, लेकिन I really doubt if that's the case. फिर कुछ लोग खुद अपनी ये जमीन कास्ट करते हैं ना, तो वो फिर इसमें आ सकते हैं. कुछ हस्बैंड एंड वाइफ. मैंने आपको जो क्वेश्चन आया था जी कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है, तो यस आई वेलकम देम इन बिजनेस बट नॉट नेसेसरली एंटरप्रेन्योरशिप. उसकी वजह ये है कि वंस वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि इस डिस्कशन की कंक्लूजन पे आएगा, यू विल रियलाइज कि किस वजह से मैं रेजिस्टेंट हूँ उनको एंटरप्रेन्योर मानने से. राइट जी, कोप्रेन्योरशिप की एग्जांपल समझ आइए. आई हैव सीन द सेम थिंग हैपनिंग इन मैनचेस्टर एंड ग्लासगो एज वेल. फर्क सिर्फ ये है कि वहां पे जो डिफरेंस ऑफ स्किल्स है वो लिमिटेड. यहाँ में तो बड़ी क्लियर वेरिएशन है ना. ड्यू टू कल्चरल रीजन आंटी कुड नॉट साइकिल एंड अगेन ड्यू टू कल्चरल रीजन अंकल वुड नॉट लाइक टू कुक. वहां पे ये बैरियर्स कम है. एंड देयर यू वुड सी द लेडी ड्राइविंग डाउन अ डिलीवरी वैन गोइंग टू द होलसेल शॉप्स एंड getting all the merchandise for the shop, and again complementing each other. Cost efficiency is one thing, or again you've got a very clear objective कि यार मिलके काम करना है और दोनों बंदे फिर उसके ऊपर फोकस करके they can make good money out of it. एक और कॉन्सेप्ट चाहिए, एक और सेगमेंट among the entrepreneurs group. टाइम क्या है हमारे पास? 4:42. Another group is whom we call corporate cast-offs. This reminds me of an incident when I
was teaching at पंजाब यूनिवर्सिटी, तो उस वक्त मैंने BBA 6 को पढ़ाया था. उसके बाद मेरी इंडक्शन कॉमसेट्स में हो गई, तो वो स्टूडेंट्स मुझे एक दफ़ा इस्लामाबाद गुजरते हुए मिलने के लिए आए. तो जिस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप पूछते हैं कि यार क्या क्या पढ़ रहे हो आजकल, तो दे टोल्ड मी कि दे वर स्टडिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एंड सिंस दिस वाज एन एरिया ऑफ माय इंटरेस्ट एज वेल, और मैंने फिर थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर किया उनको, ज़रा पूछा उनसे. तो टर्न्स आउट के जो उनको टीचर मिले थे, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, एटलीस्ट ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्रिक्ट. यानी अगर 2 सफ़े भी किसी ने इकट्ठे आगे कर लिए, ही वुड बी लाइक व्हाई यू डूइंग दिस, इट्स नॉट अलाउड. सर ने शदीद किस्म का डिसिप्लिन रखा हुआ था. एक दिन क्या हुआ कि उनमें से एक स्टूडेंट ने, जिस तरह वो गर्मियों के दिन थे तो सफ़े आगे पीछे होते हैं ना, अगर बुक खुली हुई हो, तो वो सफ़ा खुल गया जिसके ऊपर लिखा हुआ था कॉर्पोरेट कैस्ट ऑफ्स. सो इट्स हार्ड टू मेक आउट फ्रॉम द आउटलुक कि यार इसका क्या मतलब होगा. सो दैट स्टूडेंट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आस्क्ड द टीचर कि सर हु आर कॉर्पोरेट कैस्ट ऑफ्स. कोई बंदा सरगोजा से तो नहीं है यहाँ पे यार? एनीवेज, अब सर ने तो अपना कब्जा जमाया हुआ था कि जनाब मैं तो बड़ा ही स्ट्रिक्ट किस्म का बंदा हूँ. सवाल वो था जिनका उनको उस वक्त ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो उन्होंने कहा यार अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे आता नहीं है, तो इससे तो मेरी सारी की सारी जो सी ना फूफा खत्म हो जाएगी. तो उन्होंने कहा यार अब कुछ ना कुछ तो बताना है. उसने कहा यार कैस्ट ऑफ, यस, ये 2 वर्ड्स हैं, कास्ट एंड ऑफ. कास्ट क्या होती है यार? बरादरी. ऑफ. So his explanation was that these are those entrepreneurs who do not believe in Baradarism at all. But actually that is not the case. In economic recession, जब इकोनॉमी के हालात पतले होते हैं, तो आम तौर पे बिजनेसेस क्या करते हैं कि वो अपने खर्चे रोकने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब अगर मैं एक फैक्ट्री रन कर रहा हूँ फॉर इंस्टेंस, तो अपनी फैक्ट्री तो नहीं बेच दूंगा ना कि आज इकोनॉमिक डाउनटर्न है. मैं किन किन खर्चों पे कंट्रोल कर सकता हूँ? प्रोडक्शन कम कर सकता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास एक्सेसिव इन्वेंट्री ना हो. फेवरेट लेबर, कि जितने बंदों को मैं फायर कर सकता हूं उनको मैं फायर कर दूं. सो कॉर्पोरेट कैस्ट ऑफ्स आर दोज इंडिविजुअल्स who get fired by their organizations, usually due to economic recession. आजकल तो नहीं बेटा, जो 2008-9 का अगर आप लिटरेचर पढ़ो ना, तो उसमें आपको एक बड़ी क्लियर फीलिंग आएगी रिसेशन की. फॉर इंस्टेंस, मैं उन दिनों में दुबई में था. I could witness that the people around me, they were getting fired like anything. 2008-9 में literally जहाज़ों के जहाज लेबर के वापस भर के आए थे. Because होता क्या है, इकोनॉमिक रिसेशन में जब एक कंपनी ने निकाला, तो बाकी कंपनी जिसमें उसकी पॉसिबल एम्प्लॉयमेंट थी वो भी इसी मोड में है यार. दे आर ऑल्सो नॉट हायरिंग. आपको फायर कर दिया गया, इसका ये मतलब तो नहीं कि आपके टेक्निकल स्किल्स खत्म हो गए, आपका एक्सपीरियंस खत्म हो गया या आपका नॉलेज खत्म हो गया. तो जब इफ यू आर अनएबल टू फाइंड एनी अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट, एट टाइम्स यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप. फॉर इंस्टेंस, अकाउंटिंग के केस में पीपल स्टार्ट डूइंग कंसल्टेंसीज, स्टार्ट डूइंग प्रोजेक्ट्स. ठीक है जी. कॉर्पोरेट कौन है जी? कैस्ट ऑफ. नथिंग पर्सनल, राइट? एक और कॉन्सेप्ट जी, कॉर्पोरेट ड्रॉप आउट्स. Let's assume that we all work for one organization, right जी?
और ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोगों को इसीलिए एम्प्लॉय किया हुआ था सिंस वी वर कंसिडर्ड क्वालिफाइड अनफ एंड एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, लेकिन फिर आ गया इकोनॉमिक रिसेशन। ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी वी नीड टू गेट रिड ऑफ अ परसेंटेज ऑफ आवर लेबर। लेट्स अज्यूम इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि पहली रो जो है दीज पीपल बिकेम कॉर्पोरेट कास्ट ऑफ्स। इसका मतलब क्या है कि वी वर फायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, हमारे तो जो नसीब में था हमें मिल गया, बट नेक्स्ट टाइम when you guys who are still working for the same organization sit together for lunch or dinner or tea, ये thought आपको strike नहीं करेगी कि यार कल को हमारी बारी भी आ सकती है। So some people, instead of waiting the corporates to kick them out, they kick the organizations. Kick the organization? Oh yes, they just kind of, yeah. They tendered resignations के जी इससे पहले कि आप मुझे निकालें, मेहरबानी शुक्रिया, मैं अपना कोई और अरेंजमेंट कर लेता। और उसमें एक ऑप्शन उनमें एंटरप्रेन्योर बनने का होता है। राइट, लेट्स नॉट फॉरगेट कि इफ समबडी इज गेटिंग फायर्ड और उसका अगर 4-5 साल का एक्सपीरियंस है विद अ सर्टेन क्वालिफिकेशन, सो ही इज स्टिल क्वालिफाइड, ही इज स्टिल एक्सपीरियंस्ड। इफ ही इज नॉट नीडेड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन doesn't necessarily mean कि वो बंदा बिल्कुल बेकार हो गया। तो who can sustain for long without employment? Few do, depending upon their family circumstances. लेकिन अगर वो वाले सपोर्ट ना भी हो तो उस केस में फिर आप कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेंगे ना। तो एक ईजियर चॉइस चुन सी है। अगेन मैंने पहले भी कहा है कि नॉट एवरीबडी इज बिकमिंग एंटरप्रेन्योर बाय चॉइस, एट टाइम्स इट इज कंस्ट्रेन्ड एंटरप्रेन्योरशिप। हालात आपको पुश कर देते हैं इस काम के लिए। अ क्विक रिकैप जी। जी कैस्ट ऑफ से हम ये कहते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशंस डाउन साइजिंग कर रही Yes, हैं yes. तो लोग फायर करते हैं, जैसे कॉर्पोरेट कास्ट। दे आर कॉर्पोरेट कास्ट ऑफ्स। ठीक है, क्विक रिव्यू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक्ड अबाउट यंग एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है जी, उसमें हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि आजकल की जिस तरह की मॉडर्न इकोनॉमी है, इट डजंट हैव टू बी द अंकल्स वेटिंग फॉर द ग्रेचुइटीज कि यार वो ग्रेचुइटी मिलेगी तो मैं काम स्टार्ट करूंगा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि ड्यू टू टेक्नोलॉजी जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट फॉर बिजनेसेस दैट हैज डिक्रीज्ड अ लॉट। आई मीन अगर आप चाहें तो 5,000 से भी इवन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो यंगस्टर्स आर coming in the limelight. फिर we talked about women entrepreneur, जिनके बारे में हम लोगों की रिफ्लेक्शन ये थी कि yes they can be qualified, they are qualified at times, they are experienced, लेकिन उनके लिए चैलेंज क्या आ रहा है जी? ग्लास सीलिंग का। एंड व्हाट इज ग्लास सीलिंग? एनीबॉडी? They are not One जी। Sir, when you cannot go to the topmost position. When you can see through that career ladder but you are not allowed to pass past a certain level. इसके बाद जी minority entrepreneurship और entrepreneurs, सीधा सीधा हम लोगों ने एक litmus test किया जी amount number of minority guys around us, very discouraging results to be honest. Very discouraging. इससे imagine करें the kind of society that we are running. Extremely non-inclusive society. Sir, तो वो खुद एडमिशन नहीं ले रहे। आपने बट sheets रखी है? होल्ड ऑन, सीट्स नहीं भी हैं बच्चे, यही प्रोपोर्शन आपकी स्कूलों में भी। Yes, यूनिवर्सिटी को तो छोड़ दें, yes. गो टू एनी स्कूल एंड फिगर आउट कि कितनी परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वहाँ। सर बहुत रेयर होती है। इकोनॉमी तो है ही में तो थोड़े बहुत। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते यार। स्कूल लेवल पे आप वो स्कूल लेवल अफोर्ड नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी में तो बाद में पहुंचना है और वहाँ पे आपने एक सर्टेन क्राइटेरिया पे मार्क्स भी लेने हैं। Again, you need to be financially resourceful if you are studying in private sector particularly. So those challenges are there. उसके अलावा हम लोगों ने प्रोफेशनल लाइफ में भी बात की कि ग्लास सीलिंग इफेक्ट माइनॉरिटी भी फेस करती है। Then we discussed immigrant entrepreneurs, the individuals who actually move to another country and start their own businesses because
at times they fail to find careers as they had expected before moving. ठीक है, और उसकी क्या वजह है? क्योंकि usually these are the individuals who are already in kind of middle management positions. For them to start upright from scratch is kind of a difficult decision. Not everybody is ready for that kind of exercise. Then we talked about part-time entrepreneurs, individuals who are running their businesses part-time while maintaining their day jobs or evening jobs. Al-Asif hardware store, right? Then home-based businesses, क्या थे जी home-based businesses? Cottage industry थी, और उसमें interestingly it's not gender specific, females के पास भी काफ़ी chances मिल जाते हैं कि वो अपना business कर सकें cottage industry और home-based model में. And then we had discussion or example of Butt Sab as well, who was manufacturing, rather assembling the washing machines. Family businesses जी, उसके भी हम लोगों ने दो extremes देखने की कोशिश की कि if it works well, amazing results, and otherwise फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है family businesses को run करना. Co-preneurs, couples working together, trying to pursue business together and helping each other. Then corporate cast-offs and corporate dropouts. Any question, ji? No, sir. Sure? Yes, sir. Thank you so very much for today.